अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो इसलिए एक दुआ से आज की न्यू रेसिपी शुरू करते हैं। जी, तो आज जो है ना आप भी उरवी के पत्तों की रेसिपी लेके आई है। तो उरवी के पत्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद इनकी जो डंडियां है ना, इनको अच्छी तरह उतार लेना है। और रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी जल्दी, और लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए जी, मुर्गी के पत्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो डंडियाँ थी ना, मैंने सारी डंडियाँ उतार ली हैं अच्छी तरह जनाब। तो पत्तों की डंडियाँ उतारने के बाद उनको मैंने रख दिया साइड पे। यहाँ पे हम बेसन बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि पत्तों पे कोटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया बेसन, 1 कप आटा लेंगे, नमक, लाल मिर्च, दरफल मिर्च ऐड करेंगे इसमें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो कि पकोड़ों में अगर ना हो तो फिर पकोड़े लगते नहीं, साबुत खुश्क धनिया, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इसमें जब हम ऐड करेंगे ना तो दूर दूर तक खुशबू जाएगी हमारे पकोड़ों की, और मोहल्ले में सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है ना पकोड़े बन रहे हैं। और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे और हल्दी। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम इसका जो है ना अच्छी तरह मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर ऐसे बनाएंगे ना कि ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा पतला हो, ये इस तरह हो बिल्कुल जैसे मैंने बनाया है। अच्छा जनाब, तो मिक्सचर बनाने के बाद मैंने ले लिया शीट। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके यहाँ पे बिछा दिया है, जिस पे हम पत्ते रख के पत्तों पे बेसन लगाएंगे। और यहाँ पे ये देखें बेसन लगाने का तरीका। अच्छा, पहले भी मैंने उरवी के पत्तों की जो है ना रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वाली, तो यहाँ पे मैंने जो है ना उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दिया है, और वहाँ पे जाएं और देखें, एंजॉय करें। अच्छा जी, यहाँ पे हम पूरे पत्ते पे बेसन इस तरह अच्छी तरह लगा लेंगे। तो यहाँ पे एक पत्ते पे मैंने बेसन लगा लिया, और दूसरा जो है ना इसके ऊपर मैंने इस तरह अच्छी तरह रख के और फिर बेसन लगाना है। अच्छा, आप लोग चाहें तो एक पत्ता भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं। और इस तरह इसको फोल्ड करते जाएंगे और बेसन लगाते जाएंगे अच्छी तरह। अच्छा जनाब, तो पत्तों पे हमने सारा बेसन लगा लिया था, और यहाँ पे बारी आती है कढ़ाई में पानी ऐड करने की, पानी गर्म करने की। अच्छा, यहाँ पे पानी मैंने ऐड कर लिया था, और एक छलनी लेंगे, कढ़ाई के ऊपर रख के जब पानी गर्म हो तो पत्ते जो है ना सारे ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से जो भाप निकलेगी पानी की गर्म, तो उस भाप पे हमारे जो है ना पत्ते अच्छी तरह गल जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे एक साइड पकने के बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है, दूसरी साइड रखेंगे ताकि ये जो है ना दूसरी साइड से अच्छी तरह पक जाए। और यहाँ पे मसाला बनाने के लिए मैंने प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्ची इनको इकट्ठा काट के ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद इनका मसाला बनाना है।
अच्छा जनाब, तो पत्तों को पकने के बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, इनकी कटाई करनी है। और कटाई आप लोग जैसे करें, आप लोगों जैसे मुनासिब लगे, छोटे बड़े वो आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैंने इनका ये वाला साइज रखा है, दरमियाना, ना इतने बड़े ना इतने छोटे। पत्तों को फ्राई करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने मसाला बनाना है, और मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है, और थोड़ा सा पका के फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। कोई इसमें जो है ना नींबू मसाला नहीं ऐड करना। नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, बस यही जो है ना हम इसमें ऐड करेंगे, और थोड़ा सा पका के फिर ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें ऐड कर देंगे, और इसकी जो है ना अच्छी तरह भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पत्ते भी रेडी हैं, और मसाला भी, और डिश आउट करने का तरीका ऐसा होना कि खाने वाले की भूख जो है ना डबल हो जाए। तो जी यहाँ पे मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली।